अरे काले, तू तो बहुत बड़ा हो गया काले। अचानक कैसे आना हुआ? बस ये समझ लो ताऊ जी, आपने ही बुला लिया। मैं समझा क्यों नहीं काले। नादान मत बनो ताऊ जी। ये छोरी किसकी किसकी इजाजत से गोद ले रखी है आपने? ऐसे कैसे बात कर रहा है तू ताऊ जी से? हाँ, तमीज से बात करो। लगता है बाहर जाके सारे संस्कार भूल गया तू काले। अपने बड़ों से कैसी बातें करते हैं। काड़ा मतलब दिल का काड़ा। अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो बापूजी से आपने 5 बीघे जमीन इस अनाथ छोरी के खातिर वापस ले रखी है ना, वो उल्टी वापस लौटा देना, नहीं तो देख लेना इसका अंजाम। काले, हमारे खानदान का औलाद ना होता ना काले, यही धरती में काट देता। ये थोड़ी बहन है, बहन है हमारी। और ये 5 बीघा जमीन की बात कर रहा है ना तू? मेरी है, वो हमारे बापूजी की जमीन है। कार्टून जो कुछ करूंगा तू क्या कर? मेरे बापूजी की जमीन है। समझ रहा तो समझ काट दूंगा तेरी। सिद्धि वापस लौटा देना ताऊ जी। और ताई जी आप भी सुन लो। काले तू चला जा यहाँ से। ताई जी देख लो। चलो रे काड़े भाई हाँ, तो खोपड़ी उड़ा दें। अरे पहलवान तुम्हारी खोपड़ी उड़ाएगा? खोपड़ी उड़ाएगा तू? पहलवान खोपड़ी उड़ा दूं? आजा। पहलवानी निकाल दूं इसकी। रामफल का बेटा मुझसे ऐसी बातें करेगा? आप शांत हो जाओ जी। आ जाओ रे। घड़ी चर्बी थी ना ताऊ को, फूक दो रे सब। भाई साहब, कल रात मैंने काले को खेतों से भागते हुए देखा है। काले, समझ गया उस पापी दुष्ट के चाल। बस नचना तो खेत में आकर रखा है। भाई साहब इससे बात ना बढ़े, ये बहुत अत्याचार है। भाई साहब सरपंच से शिकायत करके और इसको सजा दिलवाओ। मैं तो कहूँ इसका पिछवाड़े बटन भी पड़वाओ, लाल बनवा दो भाई साहब। बस भाई साहब, बस भाई साहब। शांत शांत हो जाओ, शांत। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कहो भाई राम सिंह, क्या मामला है? चौधरी साहब, बात आज से 10 साल पहले से शुरू होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें कोई संतान ना थी। रामफल जो कि मेरा भाई है, बड़ी तकलीफ में था। खाने पीने के लिए बराबर अनाज भी नहीं होता था इनके घर में। आप पूरे समाज के सामने हमारे घर की इज्जत क्यों उछाल रहे हो? सीधे मुद्दे पे आओ ना। काले, अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अब आएगा मजा गच करके। शांत शांत, आगे कहो। चौधरी साहब, जब इनके तकलीफ के बारे में हमें पता चला, हम दोनों पति पत्नी ने अपनी 5 बीघा जमीन रामफल को उपजाने खाने के लिए दे दी। क्यों रामफल, ये ठीक है? चौधरी साहब, वो तो मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया था, इसलिए ताऊ जी से थोड़ी बहस की, जो हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए अच्छा था। लेकिन इनके फसलों में मैंने आग ना लगाई। तुम क्या कहते हो राम सिंह? चौधरी साहब, पंच के मुंह में भगवान बसते हैं, और ये जगह भी मंदिर से कम पवित्र ना है। लेकिन इसने जो किया उसका गवाह भगवान खुद है। तब तो फैसला भगवान पर छोड़ दो। तुमने आग लगाते हुए देखा क्या इसको? राम सिंह,
कोई गवाह हो ना तो फैसला ही हो जाएगा। चौधरी साहब चौधरी साहब शांत रुक जा चौधरी तुम। साहब। वो कहा या कुछ कहना चाहता है? अरे कोका पहले पाड़ तू क्या फिर बोलना बाद में। चौधरी साहब हाँ हाँ बोल बोल। मैं अपने खेतों में से काम करते हुए आ रहा था। हाँ मैंने देखा ताऊ जी के खेतों में भयानक आग लगी हुई थी अच्छा। और काड़ा और इसके साथ दो आदमी हाथों में मसाल लिए हुए दौड़ रहे थे। रे रामपड़े देख रहा है तेरा लाडला की करतूत। रे काले मैंने बहुत बड़ा गुनाह कराया है। सारा गांव जानता है कि राम सिंह कितना भला आदमी से। चौधरी साहब गलती होगी इस पे, माफ कर दो। काले तेरी धमकी और खोखे की गवाही ये साबित करती है कि राम सिंह के खेत नहीं फूके हैं। अब भी अपनी गवाही में कुछ कहना चाहते हो? मेरे बेटे से गलती होगी चौधरी साहब, मेरे बेटे से गलती होगी चौधरी साहब, माफ कर दो चौधरी साहब, राम सिंह माफ कर दो। तुम कुछ कहना चाहते हो? बता भाई क्या करे जा। रामफल मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसके परिवार और बच्चों को आज मैं उतना ही चाहता हूं, अपने बच्चों से कम ना चाहता हूं। लेकिन इसने जो किया वो गलत किया, फिर भी मैं इसे माफ करता हूं। माफ कर दे भाई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दे।